रेगिस्तान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रेत के टीलों के बीच एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में बाबा सदाशिव नाम का 100 साल का ब्राह्मण अकेला रहता था। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चौंक कर उठा और झिल्लारे लब बोला, इस वीरान जगह पर इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने 2 जवान और हसीन लड़कियां खड़ी थीं। वो बोली, हम रास्ता भटक गई हैं, काफिले के साथ जा रही थीं, मगर रास्ता खो बैठी। क्या एक रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? बाबा सदाशिव ने एक लम्हे के लिए उन्हें हैरत से देखा, फिर बोला, आ जाओ बेटियां, आ जाओ। उसने झोपड़ी के कोने में जगह दी। दोनों लड़कियां थकन से चूर फौरन लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर एक लड़की को यूं महसूस हुआ जैसे कोई करीब खड़ा है। आंख खोली तो देखा कि बाबा सदाशिव उसके पास खड़ा अजीब नजरों से देख रहा है। वो चौंक कर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा बोला, बेटी, लगा तुम्हें सर्दी लग रही है, ये चादर देने आया हूँ। लड़की ने नाखुशी से चादर ली और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहीं खड़ा ताकता रहा, फिर अपने बिस्तर पर वापस चला गया। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो बाबा ने रोका, रास्ता लंबा है, तुम दोनों जवान हो, रात का वक्त मुनासिब नहीं, एक दिन और रुक जाओ, कल मैं काफिले का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने पहले इनकार किया, मगर जब बाबा ने जिद की तो कुछ सोचकर मान गई। पूरा दिन बाबा उनसे नरमी और मुस्कान से बातें करता रहा, मगर उसकी नजरें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। रात आई, सब सो गए। आखिरी पहर बाबा फिर उठा और एक लड़की के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। लड़की चौंक गई और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, बेटी, तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन में दर्द ना हो, ये तकिया ले लो। लड़की ने खामोशी से तकिया ले लिया। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर दिल में सोचता रहा, ये मेरा आखिरी मौका था, मगर हाथ से निकल गया, कल कुछ और सोचना होगा। सुबह लड़कियों ने पूछा, क्या जाने का इंतजाम हो गया? बाबा ने बहाना बनाया, अभी नहीं, कल एक काफिला गुजरेगा, उसके साथ जाना। लड़कियां मान गईं और एक रात और रुकने पर तैयार हो गईं। बाबा के चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक उभरी। रात की तारीकी बढ़ती गई। दोनों लड़कियां अपने बिस्तरों पर लेट गईं और नींद की कोशिश करने लगीं, मगर बाबा सदाशिव का दिल बेकरार था। वो लेटा तो जरूर, मगर नजरें लगातार कोने में लेटी हुई लड़कियों पर टिकी थीं। चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंचा। पहले एक लड़की के बालों पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जैसे ही वो हल्की सी हिली तो डर गया कि कहीं जाग ना जाए। फौरन वहां से हटकर दूसरी लड़की के पास गया, उसका हाथ थाम लिया और चुपचाप उसे देखने लगा। तभी वो लड़की जाग गई और दहशत में चीख पड़ी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौटकर लेट गया। लड़की का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो सोचती रही कि आखिर वो मेरे पास क्यों आया था। किसी तरह रात कट गई। सुबह दोनों लड़कियां बाबा के पास गईं और पूछा, क्या काफिला आ गया? क्या अब हम जा सकती हैं? बाबा ने आ भरी, नहीं, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, शाम तक रुक जाते हैं, फिर निकलेंगे। मगर उनके दिल में बेचैनी थी। दोपहर तक बाबा सदाशिव दूर बैठा उन्हें घूरता रहा। एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, इसकी नजरें अजीब लगती हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। दूसरी ने कहा, हाँ, वो रात मेरे करीब आया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शाम से पहले ही बाबा फिर आ गया और नरमी से बोला, काफिला अब शायद सुबह आए, बेहतर है कि आज रात भी यहीं ठहर जाओ। लड़कियां तंग आ चुकी थीं। नहीं, हम अब नहीं रुक सकते, काफिला आए या ना आए, हम निकल रहे हैं। बाबा बोला, ये वीराना है, रात को दरिंदे भी घूमते हैं, तुम जवान लड़कियां हो, अगर कुछ हो गया तो। लड़कियां कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गईं। फिर एक ने कहा, बस ये आखिरी रात है, कल हम हर हाल में निकलेंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर उस मुस्कान में नरमी से ज्यादा नीयत छुपी थी। रात हुई, लड़कियां लेट गईं, मगर जाग रही थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि सोना नहीं, बस आंखें मूंद कर लेटे रहना है। बाबा भी बिस्तर पर था, मगर नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। जब उसे लगा कि वो सो गई हैं, तो चुपके से उठा और उनके करीब पहुंचा। काफी देर तक उनके पास खड़ा रहा, फिर एक लड़की के कदमों के पास बैठकर उन्हें सहलाने लगा। लड़की हिली तो वो घबराकर पीछे हट गया, फिर दूसरी। बाबा सदाशिव का दिल बेचैन था। वो लेटा तो जरूर, मगर नजरें लगातार कोने में लेटी लड़कियों पर थीं। चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। पहले एक लड़की के माथे को छुआ, उसी लम्हे वो भी जाग गई, करवट बदल ली, मगर कुछ बोली नहीं। बाबा वापस जाकर लेट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सुबह दोनों लड़कियां सख्त लहजे में बाबा के पास आईं।
क्या अब काफिला आया है या फिर कोई और बहाना है? बाबा चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं आया, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियां झुंझला गईं। हमें पहले ही शक था, तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो, अब हम नहीं रुकेंगी। वो बाहर निकलने लगी तो बाबा उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। तुम यहां से नहीं जा सकती, रास्ता छोड़ो वरना हम चीखेंगे। बाबा की आवाज अब भी नरम थी मगर अंदाज बदल चुका था। तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। लड़कियों ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो। बाबा बोला, जो तुम्हें नजर आ रहा है वो ही सच नहीं। जिसकी तलाश में तुम बसरा जा रही हो सकता है वो यही हो। ये सुनकर लड़कियां चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? बाबा ने कहा, अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहीं ठहर जाओ तो कल सब पता चल जाएगा और शायद तुम्हें बसरा जाने की भी जरूरत न पड़े। लड़कियां उलझन में थीं। वो सोचने लगीं, ये सब कुछ जानता कैसे है? मगर डर और बेतामादी उनके चेहरों पर साफ थी। धक्का देकर वो झोपड़ी से निकल गईं। बाबा पीछे पीछे आया, हाँफता हुआ बोला, अगर तुम चली गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाकर लड़कियां थक गईं और एक जगह बैठ गईं। अचानक बाबा फिर पहुंच गया। सांसें तेज थीं मगर आवाज धीमी। बस एक आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम आज रात मेरे साथ इस झोपड़ी में रुक गईं तो तुम्हें बसरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने सख्त लहजे में पूछा, सीधी बात क्यों नहीं करते? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो। ये सुनकर दोनों साकित हो गईं। हाँ, हम अपने शौहर को तलाश कर रही हैं, पर तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने संजीदगी से कहा, मुझे सब पता है, मगर शर्त यह है कि तुम आज की रात यहीं रहो, तभी मैं सब बता सकता हूं। लड़कियां हैरान थीं, डरी हुई भी और शक में भी। कुछ देर बाद एक ने कहा, ठीक है, बस ये आखिरी रात है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। बाबा के चेहरे पर अब एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। वो वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। लड़कियां आगे आगे, बाबा पीछे। उसकी चाल में अब कोई जल्दी न थी, मगर नजरें अब भी पुरानी नीयत से भरी थीं। रात हुई। लड़कियां चौकस थीं, लेटी तो थीं मगर जाग रही थीं। बाबा भी बिस्तर पर था मगर दिल में तूफान लिए। जब रात का आखिरी पहर आया, बाबा उठा, पहले एक लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने फौरन हाथ झटका और गुस्से में मुंह फेर लिया। फिर वो दूसरी लड़की के करीब गया और उसे देखने लगा। कुछ पल बाद बाबा सदाशिव वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी न थी, बस जैसे वो किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। सुबह की हल्की रोशनी मिट्टी भरी झोंपड़ी में दाखिल हुई। लड़कियां अब भी जाग रही थीं। नींद की जगह उनके चेहरों पर डर और बेचैनी थी। उन्होंने तय किया कि बिना कुछ कहे यहां से निकल जाना है, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकली, एक कोने में एक नौजवान बैठा नजर आया। साफ चमकता चेहरा, सादा लिबास, मगर पीठ उनकी तरफ। वो हैरान हुई, करीब जाकर पूछा। नौजवान ने जैसे ही चेहरा मोड़ा, दोनों लड़कियां चीख उठीं, ये तो हमारा शौहर है। वो भागकर उससे लिपट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। ये लम्हा किसी ख्वाब जैसा था। तुम यहां कैसे? हम तो समझे थे तुम खो चुके हो। नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, ये ख्वाब नहीं, मैं वापस आ गया हूं। फिर लड़कियों ने हैरत से पूछा, लेकिन तुम इस बाबा के घर में कैसे पहुंचे और वो कहां गया? नौजवान ने कहा, पहले उसे ढूंढ लो। उन्होंने झोंपड़ी छान मारी मगर बाबा रफीका शाह कहीं न था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सब जान लो। वो बोलने लगा, कई साल पहले एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत लड़की मिली। मैंने मजाक में कहा, तुम इस बूढ़े से क्यों शादी की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। बस वो लड़की कुछ बड़बड़ाई और एक लम्हे में मेरा चेहरा उस बूढ़े जैसा हो गया और उसका चेहरा मेरा। लड़कियां ये सुनकर सन रह गई। नौजवान ने कहा, ये मेरी सजा थी कि मैं एक फकीर की शक्ल में रहूं, लेकिन एक उम्मीद दी गई थी, अगर मेरी अपनी बीवी दिल से मुझे ढूंढती हुई इस वीराने तक पहुंचे और बिना मेरी असली पहचान जाने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे तो ये सजा खत्म हो जाएगी। और हाँ, मैं खुद अपनी सच्चाई जाहिर नहीं कर सकता था। लड़कियों ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही फकीर थे? नौजवान ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था। ये सुनकर दोनों लड़कियां जैसे पत्थर की हो गईं, फिर रोते हुए उसके गले लग गईं। हमें माफ कर दो,
हम तुम्हें पहचान न सकें। नौजवान ने कहा, नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा था और इसी सच्चाई ने मेरी कैद तोड़ दी। फिर तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, ऐसी जिंदगी जिसमें अब कोई फासला न था, ना कोई राज, ना शक व शुबा। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, वक्त और फासले को पार करके वापस आती है। गुरूर मोहब्बत को सजा बना देता है, लेकिन सब्र वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की असल पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमारे इस चैनल गॉड इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। विस्तृत रेगिस्तान, जहां न पेड़ों की हरियाली, न नदियों का कलकल, न मनुष्य की आवाज, बस दूर दूर तक फैली पीली रेत का समंदर। वहीं उस अनंत रेत के मध्य एक पुराना ध्यानस्थ आश्रम था। आश्रम में रहते थे महात्मा स्वर्ण देव, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और सत्य पर आधारित था। वे न बोलते थे, न किसी से कुछ मांगते थे, बस मौन होकर परमात्मा का स्मरण करते थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, जैसे सब कुछ जानकर भी कुछ न चाहने वाला मन। एक दिन तेज आंधी चली, रेत के बवंडर उठे, आकाश पीला होने लगा। इसी रेत तूफान के मध्य दो युवा कन्याएं धीरे धीरे उस आश्रम की ओर बढ़ती दिखीं। उनके कपड़े रेत में सने हुए थे, पैरों में छाले थे, चेहरों पर भय और थकान। साधु ने अपना ध्यान तोड़ा नहीं, पर आंखें खोली। कन्याएं पास पहुंचकर थके स्वर में बोली, स्वामी, हमें बचा लीजिए। हम अपने घर से भागकर नहीं आई, हमें रास्ते में लोग उठा ले जाना चाहते थे। हमने सिर्फ जीवन बचाने के लिए दौड़ लगाई। साधु ने उनसे कोई परिचय नहीं पूछा, क्योंकि दुख पूछने से बढ़ता है और शांति देने से मिट जाता है। उन्होंने बस कहा, यह आश्रम सबका है, यहां भय का वास नहीं। यहां से आपका नैरेशन धीमा गहरा होना चाहिए। साधु ने उन्हें आश्रम में स्थान दिया, उन्हें भोजन कराया। रात होने लगी, रेगिस्तान की रात, जहां अंधेरा भी ध्यान जैसा गहरा होता है। कन्याएं आश्रम के पास सो रही थी और साधु मौन होकर प्रार्थना में लीन थे। यहां कहानी में पहला संदेश आता है, शरीर की रक्षा करना धर्म है, पर मन की रक्षा करना मोक्ष का मार्ग है। साधु की परीक्षा और कन्याओं का मन। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा मानो हर रेत के कण को चांदनी से ढक रही थी। साधु स्वर्ण देव अब भी मौन में बैठे थे, नेत्र बंद, श्वास स्थिर, मन निर्विकार। उधर आश्रम के कोने में दोनों कन्याएं लेटी थीं, पर सो नहीं सकी। उनके मन में डर और सवाल दोनों थे। पहली कन्या का नाम था अर्पिता, जो बचपन से ही धार्मिक थी, पर इस दुनिया के छल को समझना नहीं जानती थी। दूसरी कन्या थी सुमेधा, वह तेज दिमाग वाली, पर परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। अर्पिता बोलती है, दीदी, ये साधु कौन है? ये कैसे इतना शांत रह सकता है? सुमेधा धीरे से कहती है, जो दुनिया से भाग जाते हैं वो लोग ऐसे ही शांत होते हैं। अर्पिता ने हल्के स्वर में प्रतिकार किया, नहीं दीदी, जो दुनिया से जीत जाते हैं वही शांत होते हैं। उधर साधु सब सुन रहे थे, पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने बस धीरे से एक दीपक जलाया। आश्रम में एक मधुर प्रकाश फैल गया। साधु ने कहा, अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा मन में होता है, और जब मन में दीपक जलता है
तो रेगिस्तान भी स्वर्ण बन जाता है। कन्याएं चुप, पर उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। सुबह होते ही साधु ने उन्हें साथ लेकर रेगिस्तान की ऊंची बालू टीलों पर ले गए। वहां दूर दूर तक सुनहरा सूरज चमक रहा था। साधु बोले, ये संसार इसी रेत की तरह है, जितना पकड़ो उतना फिसलता है, पर जब तुम स्वयं को पकड़ लेते हो तब संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। अर्पिता ने पूछा, स्वामी, क्या मनुष्य दुखों से बच सकता है? साधु मुस्कुराए, दुख को रोकना असंभव है, पर दुख को समझकर स्वीकार कर लेना, यही मुक्ति है। साधु ने रेत पर अपनी उंगली से एक रेखा खींची। रेत हल्की सी सरक गई और नीचे से स्वच्छ जल झलकने लगा। कन्याएं आश्चर्यचकित। साधु बोले, जल पहले से था, बस रेत हटानी थी। इसका गहरा अर्थ है, ईश्वर तुम में पहले से हैं, बस मन की रेत हटानी है। यह सुनकर अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। सुमेधा भी स्तब्ध थी, जो अब तक मानती थी कि दुनिया सिर्फ धोखा है। कन्याएं अब आश्रम के कामों में सहायता करने लगी। जल भरना, हवन की लकड़ियां जमा करना और शाम को सूर्यास्त के समय दीप जलाना। धीरे धीरे उनके चेहरे पर डर की जगह शांति आने लगी। तभी एक दिन दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। सैनिकों का एक दल रेगिस्तान की उस ओर बढ़ रहा था। कन्याओं के चेहरे पर फिर से भय लौट आया। अर्पिता कांपते स्वर में बोली, स्वामी, वही लोग हैं, हमसे कुछ ले जाना चाहते हैं। साधु स्वर्णदेव ने उन्हें अपने पीछे खड़ा कर लिया। उनकी आवाज अब भी शांत थी। आज धर्म की परीक्षा है, भय की नहीं। दूर से धूल का गुबार उठ रहा था। घोड़े तेज होते जा रहे थे और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। रेगिस्तान की रेत पर अब घोड़ों के टापों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धूल का गुबार आकाश में फैल रहा था और सूरज की अंतिम किरणें उसे अग्नि जैसा लाल बना रही थीं। साधु स्वर्णदेव शांत खड़े थे, मानो समय भी उनके सामने रुक गया हो। कन्याएं साधु के पीछे खड़ी थीं। उनकी सांसें तेज, पर उनके पैरों ने भागने की कोशिश नहीं की। वे अब जान चुकी थीं, भागना समाधान नहीं। कुछ ही क्षणों में 4 घुड़सवार आश्रम के सामने आकर रुके। उनके वस्त्र चमड़े के, चेहरे कठोर और हाथों में हथियार। उनका प्रमुख आगे बढ़कर बोला, हे साधु, इन 2 कन्याओं को हमारे हवाले कर दो। ये हमारे नगर की हैं, हमें इन्हें लेकर जाना है। साधु ने शांत स्वर में पूछा, नगर में या नरक में? उनके शब्दों में मौन में छिपी हुई अग्नि थी। घुड़सवार भड़क गया, हमसे सवाल मत करो, ये हमारी वस्तु है। साधु की दृष्टि कठोर हो गई। स्त्री वस्तु नहीं होती, वो सृष्टि है, शक्ति है और देवत्व का आधार है। सैनिक क्रोधित हो उठे, हमें धर्म मत सिखा साधु, या तो चुपचाप रास्ता दे या फिर परिणाम भुगतने को तैयार हो जा। कन्याओं को अब अपने भीतर एक शक्ति महसूस हुई। वे अब छिपने वाली नहीं। अर्पिता आगे आई और बोली, हम वस्तु नहीं, मानव है। हमें किसी ने खरीदा नहीं, हम किसी की संपत्ति नहीं। सुमेधा भी आगे बढ़ी, हम भय से भागना बंद कर चुके हैं, आज हम सत्य के साथ खड़ी हैं। यह सुनकर सैनिकों को गुस्सा और आश्चर्य दोनों हुए। साधु ने अपने कमंडल को जमीन पर रखा और इतना ही कहा, धर्म की रक्षा कभी हथियार नहीं करता, धर्म की रक्षा सत्य करता है। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं, पर साधु स्थिर खड़े रहे। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज हवा का झोंका उठा और एक बवंडर सैनिकों के सामने रेत को घुमा उठा। वे कुछ क्षणों के लिए कुछ नहीं देख पाए। जब हवा शांत हुई, साधु वहीं खड़े थे।
पर अब उनकी आंखों में तेज था, जैसे भीतर का ध्यान अग्नि बनकर बाहर आ गया हो। साधु ने सैनिकों को दृष्टि मात्र से देखा और सैनिकों के हाथ से तलवार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उनके शरीर कांपने लगे, दृष्टि धुंधली पड़ गई, वे गिर पड़े। सैनिकों का प्रमुख भय से चिल्लाया, ये साधु नहीं, ये कोई तपस्वी अग्नि है। साधु शांत स्वर में बोले, मैं अग्नि नहीं, मैं बस वो हूं जो भीतर की अग्नि को शांत करता हूं। पर संसार को समझना होगा, स्त्री का अपमान धर्म का अपमान है। सैनिक उठे और बिना पीछे देखे रेगिस्तान की ओर भाग गए। शांति लौट आई, पर इस बार कन्याओं के मन में बदल गया था। भय से साहस, दुख से जागृति। साधु ने कहा, आज तुमने सत्य की पहली सीढ़ी पार की है, अब जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्पिता रो पड़ी, स्वामी, अगर आप न होते तो हमारा क्या होता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं करता, सत्य खुद की रक्षा स्वयं करता है। तुमने अपनी रक्षा अपने साहस से की है। सुमेधा ने धीरे से पूछा, तो हम क्या करें अब? लौट जाएं या यहीं रहें? साधु ने उत्तर दिया, मन जहां शांत हो वही घर है। ठीक है, अब हम प्रवेश कर रहे हैं कहानी की आत्मा में। यह हिस्सा आपके वीडियो को आध्यात्मिक ऊंचाई देगा और दर्शकों का मन गहराई से छू लेगा। आपकी आवाज अब बहुत शांत, गहरी और धीमी होनी चाहिए, जैसे मंदिर में संध्या का शंख बज रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। रेगिस्तान की हवाएं नर्म और ठंडी थीं। आश्रम के मध्य दीपक जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर थी, जैसे वो भी ध्यान में बैठी हो। साधु स्वर्णदेव ने धीमे स्वर में कहा, आज से तुम बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की दुनिया को देखोगी। अर्पिता और सुमेधा शांति से उनके सामने बैठ गईं। साधु बोले, मनुष्य बाहर के शत्रुओं से नहीं हारता, मन के विचारों से हारता है। विचार ही दुख हैं और विचार ही सुख भी। अर्पिता ने पूछा, तो स्वामी, विचारों को नियंत्रित कैसे करें? साधु मुस्कुराए, नियंत्रण नहीं, समझना सीखो। जिसे समझ लिया जाता है उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने एक मृदु उदाहरण दिया, जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं, वैसे ही विचार मन से। लहरों से लड़ो मत, बस देखो, वे स्वयं लौट जाएंगी। साधु उन्हें ध्यान सिखाते हैं, शरीर को शिथिल करो, श्वास को धीमा करो, विचारों को आने दो पर पकड़ो मत। धीरे धीरे दोनों कन्याओं के मन में अद्भुत शांति उतरने लगी। उनके चेहरे से भय का छाया धीमी धीमी हटने लगा। सुमेधा ने पूछा, स्वामी, क्या आप जन्म से ही साधु थे? साधु की आंखों में हल्की सी नमी उभर आई। उन्होंने कहा, नहीं, मैं भी कभी संसार में था, मैं भी तुम्हारी तरह था। मैंने प्रेम किया, धोखा खाया, अपनों को खोया, और एक दिन समझ आया, संसार दुख नहीं देता, हमारी अपेक्षाएं दुख देती हैं। अर्पिता बहुत ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे कहा, मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने निकलता है, पर जड़ें भीतर होती हैं। जब जड़ें बदल जाती हैं, तब संसार स्वतः बदल जाता है। साधु बोले, प्रेम प्राप्त करने की वस्तु नहीं, प्रेम होने का अनुभव है। जब तुम कहती हो मैं तुम्हें चाहती हूं, उसमें स्वार्थ है। जब तुम कहते हो तुम जैसे हो ठीक हो, उसमें प्रेम है। अर्पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। सुमेधा की कठोर आवाज भी टूट गई। वे आज पहली बार दुनिया को समझ रही थीं, सिर्फ देख नहीं रही थीं। साधु बोले, स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, ममता है, करुणा है, सृजन है। संसार पुरुष की शक्ति से नहीं, स्त्री की सहनशीलता से चलता है। जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। यहां नैरेशन टोन अत्यंत धीमी और भावनात्मक होनी चाहिए।
कन्याएं झुककर साधु के चरणों में बैठ गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, अब हमें समझ आ गया। हम भय से नहीं, ज्ञान से जिएंगे और कभी भी अपने आप को किसी के सामने कमजोर नहीं होने देंगे। साधु की आंखों में चमक थी। आज तुमने जन लिया है। समय बीतता गया। रेगिस्तान में मौसम बदलते हैं धीरे, और मन में परिवर्तन भी धीरे ही उतरता है। अब आश्रम में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। कन्याओं के चेहरे पर शांति थी, मौन था और आंखों में गहराई। सुबह की सभा एक दिन सूर्योदय के समय साधु ने दोनों को अपने सामने बुलाया। रेगिस्तान सुनहरा था। सूरज की पहली किरण मानो आशीर्वाद का स्पर्श करती हुई उनकी देह पर गिर रही थी। साधु बोले, आज से तुम दोनों मेरे शिष्य नहीं, अपने जीवन की मार्गदर्शिका हो। कन्याएं चकित थीं। अर्पिता पूछती है, स्वामी, हमने तो अभी सीखना शुरू किया है, हमारी यात्रा कहां पूरी हुई? साधु मुस्कुराए, यात्रा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सीखने के लिए जीना होता है। सुमेधा ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या हम यहीं रहकर तपस्या नहीं कर सकते? साधु ने उत्तर दिया, तपस्या का अर्थ संसार से भागना नहीं, तपस्या का अर्थ है संसार में रहते हुए स्वयं को स्थिर रखना। यदि तुम सिर्फ शांत स्थान में शांत रह सकती हो तो ये शांति नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भरता है। सच्ची शांति वो है जहां भी जाओ वही शांति साथ ले जाओ। अर्पिता को एक निर्णय लेना है। अर्पिता बोली, स्वामी, हमारे घर, हमारे लोग, क्या हमें लौट जाना चाहिए? साधु बोले, घर छोड़ने के पीछे भय था, अब लौटने के पीछे ममता होनी चाहिए। यदि लौटकर तुम किसी का जीवन सुधार सकती हो तो लौटो, यदि लौटकर फिर वही बेड़ियां तुम्हें बांध दें तो आगे बढ़ो। निर्णय परिस्थिति से नहीं, अंतरात्मा से लो। सुमेधा ने कहा, स्वामी, मैं लौटूंगी नहीं। मेरे भीतर जो टूटा था वो यहीं जुड़ा है। मैं यहां साधना करूंगी। साधु ने आशीर्वाद दिया, तो तुम इस आश्रम की दिया बनोगी जो आने वालों को दिशा दिखाएगा। अर्पिता ने कहा, स्वामी, मैं लौटूंगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी, मैं सत्य बनकर जीऊंगी और दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाऊंगी। साधु गर्व से बोले, यही धर्म है, अपने लिए नहीं, संसार के लिए जीना ही धर्म है। विदा के क्षण हमेशा मौन में डूबे होते हैं। रेगिस्तान की हवा थोड़ी भारी हो गई थी। अर्पिता ने साधु के चरण छुए। सुमेधा उसके पास आई, उसे गले लगाया। दोनों की आंखों में अश्रु थे, पर इन आंसुओं में डर नहीं, बल था। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्पिता अपने नगर पहुंची। पहले लोग उसे डरी हुई लड़की समझते थे, आज वो प्रकाश बनकर लौटी थी। उसने स्त्रियों का एक समूह बनाया जहां वो उन्हें सिखाती थी आत्मसम्मान, ध्यान, भय से मुक्ति और जीवन को समझने की कला। धीरे धीरे उसका नगर बदलने लगा, घर बदलने लगे, रिश्ते बदलने लगे, दिल बदलने लगे। उधर सुमेधा आश्रम चलाने लगी। जो भी कष्ट में आता वो उसे समझाती, बचने से मुक्ति नहीं मिलती, समझने से मिलती है। उसकी आंखों में वही शांति उतर गई थी जो कभी साधु की आंखों में थी। लोग कहने लगे, रेगिस्तान में अब सिर्फ रेत नहीं, प्रकाश भी है। जीवन दो ही बातों पर टिकता है, सत्य और करुणा। जो सत्य को समझ ले वो दुख से मुक्त हो जाता है, और जो करुणा को झीले वो संसार को मुक्त कर देता है। अर्पिता और सुमेधा दो अलग दिशाओं में चली, पर दोनों के भीतर एक ही प्रकाश था, और वही प्रकाश आज तुम्हारे भीतर भी जगाने की आवश्यकता है। डर से मत भागो, उसे समझो। समाज तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी आत्मा करती है, और जब आत्मा जागती है तब साधारण मनुष्य भी जीवित प्रकाश बन जाता है।